यह कहानी 1993 के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हर रात किसी न किसी के घर में कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगी थीं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। यह सुनकर श्यामलाल नाम का एक युवा पत्रकार उस गांव में पहुंचा। वह एक शाम लगभग 7 बजे गांव के एक पुराने मंदिर के पास खड़ा था। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर के आसपास एक अजीब से चक्कर लगा रहे थे। अचानक श्यामलाल ने महसूस किया कि गांव के लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर काले बादल आएंगे लिख रखा था। यह देखकर श्यामलाल को और अधिक जिज्ञासा हुई। वह एक बुजुर्ग महिला के पास गया जो मंदिर के पास बैठी थी। उसने महिला से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों लोग इस तरह से लिख रहे हैं? बुजुर्ग महिला ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, यह गांव कभी भी किसी पर रहम नहीं करता। एक काले बादल वाली आत्मा है जो हर रात एक घर के अंदर आती है। वह अपने पैरों की आवाज सुनकर किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है, फिर उसे कहीं दूर ले जाकर उसकी जान ले लेती है। वह महिला यह कहते हुए श्यामलाल को एक संदूर की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो काले बादल वाली आत्मा घर में किसी को भी अकेला पाकर उसे अपना शिकार बनाती है। सिर्फ उन घरों के लोग बच पाते हैं जिन्होंने अपने दरवाजे पर काले बादल आएंगे लिख रखा है। श्यामलाल को यह सुनकर और भी डर महसूस हुआ, लेकिन वह अपनी रिपोर्टिंग के लिए तय कर चुका था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय हो गया था और श्यामलाल गांव की सड़कों पर अकेला चल रहा था। तभी अचानक उसने एक खौफनाक सी ठंडी हवा महसूस की और उसकी आंखों के सामने काले बादल घिरने लगे। उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। जब उसने पलट कर देखा तो उसके सामने एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा किसी ने देखा नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और फिर एक तेज आवाज में उसका नाम पुकारा, श्यामलाल, श्यामलाल। श्यामलाल बुरी तरह घबराया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश की। मगर जैसे ही वह भागने लगा उसकी टांगों में भारीपन आ गया। वह एक छोटी सी गली में छिप गया और अपनी जान बचाने के लिए खुद को दीवार से चिपका कर खड़ा हो गया। अचानक से वो काले बादल वाली आकृति उसके पास आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर लिखा काले बादल आएंगे देखा, आकृति चुपचाप पीछे हट गई और गायब हो गई। सुबह होते ही श्यामलाल को बेहोशी की हालत में गांव के एक घर में पाया गया। वह दिन था और आज का दिन है। श्यामलाल कभी भी उस रात की घटनाओं को नहीं समझ पाया।